विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्वारीघाट में एक प्रेरणादायक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया गया। कार्यक्रम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित प्रोजेक्ट क्लैप के अंतर्गत आयोजित किया गया। शाम 5 बजे कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली से हुई। स्काउट्स एवं गाइड्स के बच्चों ने नो सिंगल यूज प्लास्टिक और स्वच्छ भारत जैसे संदेशों वाली तख्तियां लेकर रैली निकाली और आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। हम सबने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। प्लास्टिक से, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहूंगा, कपड़े का थैला अपनाऊंगा, कपड़े का थैला अपनाऊंगा, दूसरों को भी इसके बारे में बताऊंगा, दूसरों को भी इसके बारे में बताऊंगा, प्रकृति से खराब होने से बचाऊंगा। प्रकृति खराब होने से बचाऊंगा। इसके पश्चात हुए नुक्कड़ नाटक ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। बच्चों ने प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और उसके दुष्प्रभावों को प्रभावशाली अभिनय के जरिए प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से कपड़ा, जूट और बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को अपनाने का संदेश दिया गया। मैं हूँ प्लास्टिक प्रेमी, एक बार आऊं, सदियों तक ना जाऊं। हर घर, हर जेल, हर गली, मैं ही मैं। खाओ, पियो, फेंको, मैं हूँ सिंगल यूज, बिना जिम्मेदारी की देते। कभी मेरा पानी साफ था, अब प्लास्टिक से काला है। मछलियां मर रही हैं, सांस नहीं ले पा रही। जहाँ पहले बच्चे खेला करते थे, वहाँ अब प्लास्टिक के ढेर हैं। जो भी मिला वो खा गई। अब पेट में प्लास्टिक है, दर्द से तड़प रही हूँ। हमें ये सिखाया गया है, धरती हमारी माँ है, पर आप लोग उसे जहर दे रहे हैं। मैं चली जाऊँ, लेकिन पहले अपनी आदतें बदलो। एक थैला कपड़े का लाओ, प्लास्टिक को ना कहो, बार बार प्लास्टिक से बचाओ, प्रकृति को बचाओ। ना करेंगे, ना करने देंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के 3 है दुश्मन, हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले क्लैप लीडर्स को सम्मानित किया गया। समापन पर दर्शकों को कपड़े से बने थैले वितरित किए गए, जिससे वे अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के विकल्प को अपनाएं। प्लास्टिक का आगमन ज़्यादातर उसी जगह से हुआ है जहाँ पर हम खुद हैं। हम यहाँ पर हैं तो हमको जितना ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लास्टिक की, कि हमको वो सस्ता पड़ता है और हर जगह मिल जाता है, और वो ज़्यादा करोड़ों सालों तक चलता है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक आया है और वही प्रॉब्लम आ रहा है। प्लास्टिक को रोकने के लिए क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का कम उपयोग करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने साथ खुद का थैला लें, या फिर जो भी चीज़ प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके वो लेकर चलें, और अपना और दूसरों को। तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो प्लास्टिक यूज सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके द्वारा हम लोग उसको बैन कर सकें, क्योंकि उससे बहुत प्रदूषण होता है। जैसे अपन नदी में अपन प्लास्टिक फेंक दें, कोई लोग होते जो प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो उससे बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस के उपलक्ष्य पर ग्वारीघाट के किनारे पे आए हैं। हम लोगों ने रैली निकाली, नुक्कड़ नाटक किया और लोगों को जागरूक किया कि यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। जो कचरा हम फैलाते हैं उसे गाय खा लेती है और उसके पेट पे दर्द होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती, जिसको अगर नष्ट किया जाए तो एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। जब आपको कम कर सकता है वो पेड़ है। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं
उससे जो प्रदूषित गैसें निकलती हैं वो हमारे पर्यावरण को बहुत ख़राब हानि पहुंचाती है और पेड़ उसको भी बैलेंस करने में काम आता है। अगर हम प्लास्टिक यूज़ करने के साथ साथ पेड़ को भी काटने लगेंगे तो हमारा भविष्य में हमारा जीना मुश्किल हो सकता है। My name is Subhan Rahim. I am nursery higher secondary school in Jabalpur. आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर गौरी घाट के किनारे आए। हमने यहाँ की रैली की। हमारा मकसद है कि इंसान को जागरूक करे, अवेयर करे प्लास्टिक का यूज़ ना करने से। लोग यहाँ के नदी में प्लास्टिक फेंक देते हैं जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। और जो हमें प्लास्टिक को दूर करना और अपना प्लास्टिक को जलाना चाहिए जिससे एक जहरीली गैस प्रोड्यूस होती है जिससे इंसानों का दम घुटता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। आप लोगों से निवेदन है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करें और थैला यूज़ करें। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री घनश्याम सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री ललित कुमार मिश्रा, अशोक, श्री अजय तिवारी, संरक्षक एवं डॉक्टर विजयकांत तिवारी, जिला मुख्य आयुक्त के मार्गदर्शन में हुआ। श्री वी.के. झारिया, श्रीमती अमिता, श्रीमती प्रतिभा दुबे, मंत्रो इक्का, दीप्ति ठाकुर, राहुल राजपूत, शुभांगी तिवारी, शुभम ठाकुर, दीपक नामदेव और लुकास जुम्मन का भी आयोजन में सराहनीय योगदान रहा। विशेष सहयोग रोवर जुनैद खान और रेंजर आयुषी राठौर द्वारा प्रदान किया गया। सारा विश्व आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और सिर्फ एक दिन जो विश्व पर्यावरण का दिन दिवस इसलिए चुना जाता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो जाने समझे कि जल और प्राकृतिक संरक्षण कितना अनिवार्य है। आने वाले समय में पर्यावरण में हम देख रहे हैं कि निरंतर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। बरसात के मौसम में पर्याप्त बरसात नहीं हो रही है, ठंड के मौसम में ठंड नहीं हो रही है, चाहे मौसम में बारिश हो रही है और इससे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण जो है हम प्राकृतिक हैं और पर्यावरण की देन है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी और हमारा जो है सर्वनाश निश्चित है। तो हम प्रकृति को संभाल कर पर्यावरण को सहेज कर देश को आगे बढ़ाएं और उन्नति करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर विशेष मुहिम है। नेशनल हेडक्वार्टर भारत स्काउट एंड गाइड दिल्ली और राज्य मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार ये पर्यावरण दिवस मनाने का जो निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, भारत स्काउट एंड गाइड जिला संघ जबलपुर के पदाधिकारी समस्त आज ग्वारी घाट जबलपुर जो माँ नर्मदा का जीवनदायिनी का पवित्र धाम है, ग्वारी घाट के इस यहाँ पर बच्चों ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि पर्यावरण में हम किस प्रकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुँचा रहे हैं और हमारा दायित्व है कि हम इससे दूर रहें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें और हम अपने पर्यावरण को सहेज कर रहे हैं। कार्यक्रम में जबलपुर जिले के यश नर्सरी स्कूल आधारताल व गोहलपुर, WSEC स्कूल, रेलवे, आर्मी पब्लिक स्कूल और सेंट आलोयसियस स्कूल, रिमझा से कुल 60 स्काउट्स गाइड्स, 36 स्काउट्स, 24 गाइड्स, 6 गाइड कैप्टन और 4 स्काउट मास्टर्स ने भाग लिया। यह आयोजन न केवल बच्चों और नागरिकों के लिए शिक्षाप्रद रहा, बल्कि समाज में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता फैलाने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास सिद्ध हुआ।